हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे कुछ इस प्रकार से होंगे, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं पहले ठेकेदारी से रिलेटेड बातें क्या होती हैं, इसको सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। हालांकि आप इसके विषय में जानते भी होंगे, किसी भी गांव घर में आज के भी डेट में रोड वगैरह सड़क बनाने के लिए, कभी सड़क वगैरह बनाना है हमें, तो इस सड़क बनाने के लिए ठेकेदारी लिया जाता है। ठेकेदारी मतलब ठेका लिया जाता है। ठेका लेने का अर्थ होता है कि हम इस काम का इतना पैसा लेंगे और मान लीजिए उसको इतना, मान लीजिए हम लेकर चल रहे हैं कि एक सड़क 10 किलोमीटर की सड़क को हमें बनाना है, और इस 10 किलोमीटर सड़क को बनाने में हम आपसे ले रहे हैं 2 महीने का समय। और 2 महीने का समय के लिए इसमें हम ले रहे हैं, मान लीजिए 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपया ले रहे हैं, ये रुपया ले रहे हैं। इस बात को सिर्फ समझिए, कुछ भी पैसा से हमें मतलब नहीं। मेन मतलब है कि हम 10 किलोमीटर काम को कराना है हमको, यानी सड़क वाले काम को हम 2 महीने का समय ले रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम ठेकेदारी में इस काम को किसी भी हालत में हमको 2 महीना में कंप्लीट करके देना होगा। बस इसी को हम लोग कहते हैं ठेकेदारी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसको कैसे हम लोग बनाते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए। ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एक ठेकेदार है जो कि 62 दिन में काम को करने के लिए लिया है। वो कितना दिन में? 62 दिन में। लेकिन उन्होंने किया क्या है, यानी टोटल काम को 62 दिन में कंप्लीट देना है उसको। दीजिएगा 30 दिन में कितना व्यक्ति को लगाया है, तो 32 व्यक्ति। इसको ध्यान दीजिएगा, 32 व्यक्ति को लगाया है। और 30 दिन में कितना कार्य कर पा रहे हैं? 1/3। इस बात को समझिए, ऐसा बताया जा रहा है। यानी 32 व्यक्ति काम पर कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितना काम कर रहे हैं? सिर्फ 1/3। और अब जो ठेकेदार है उसको लग रहा है कि जो हमारा 62 दिन में काम कंप्लीट होने वाला, लगभग उसका आधा दिन बीत चुका है। तब उस पीरियड में हमारा जो काम समय पर ख़त्म नहीं होगा, यानी कहीं ना कहीं मजदूरों की जो संख्या है, यानी कि जो काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या है, उनको बढ़ाना होगा। वह ठेकेदार सोच रहा है, और सोच रहा है कि अब हम किस प्रकार से कितना जो मजदूर है, कितना मजदूर को मतलब बढ़ाया जाए, या कितना व्यक्ति को बढ़ाया जाए कि जो काम है वो कितना देर में ख़त्म हो जाए, अपने समय पर ख़त्म हो जाए, यानी 62वां दिन के अंत में वो ख़त्म हो जाए। ध्यान दिएगा, सबसे पहली बात यह है कि यह 30 दिन काम हो चुका है, तब उसके पास जो बचा दिन है सिर्फ 32 दिन। कैसे पता चला? तो टोटल हमारा 62 दिन का समय लिया गया है, उसमें से 30 दिन काम हो चुका है, अब बचा क्या? 32 दिन। आप माइनस करके देख सकते हैं। यानी जो भी हमारा काम कराना होगा, कितना दिन में कराना होगा, तो सिर्फ 32 दिन में काम कराना होगा। और काम कितना बचा है, ध्यान दीजिएगा। हम कभी आपको फ्रैक्शन के विषय में बताए थे कि 1/3 का मतलब होता है कि जो 3 हमारा मेन बात को बताता है, और जिसके विषय में कहा जाता है यह ऊपर वाला बताता है। यानी जो नीचे वाला वैल्यू होता है हमारा टोटल वर्क है, TW लिख दिए, और जिसके विषय में जो कार्य हो चुका है, यह इसके विषय में बता रहा है कि एक कार्य हो चुका है। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ देखिए 1/3 कार्य हो चुका है, अभी हमको 2/3 काम करना है। क्लियर? 3 में से 1 भाग हो चुका है, और 3 में से 2 भाग अभी करना है। तो कितने मजदूर लगेंगे? चलिए, कितने मजदूर लगेंगे या कितने व्यक्ति लगेंगे, इसको जानने के लिए हम लोग ध्यान से देखें यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, कि काम को हम लोग 1 मान रहे हैं। क्या काम मान रहे हैं? यहाँ से थोड़ा समझिएगा, काम को हम लोग 1 मान ले रहे हैं, और यहाँ काम क्या है हमारा? 2। ध्यान से देखिए हम क्या कह रहे हैं फिर से, कि यहाँ एक काम किया जा रहा है 30 दिन में 32 व्यक्तियों के द्वारा। तो यह हो गया हमारा M1 का वैल्यू, और यह हो गया D1 का वैल्यू, और यह हो गया क्या? W1 का वैल्यू। क्लियर? W1 जो W1 है अर्थात 1 हुआ। यहाँ देखिए हमसे M2 के विषय में पूछा जा रहा है। M2 के विषय में पूछा जा रहा है कि कितना व्यक्ति लगाए जाएंगे, और उसके बाद एक दिया है D2 दिया है, और उसके बाद यहाँ क्या दिया है? W2 दिया है। क्लियर? इतना बात दिया है। अब बस हम लगा देंगे MDH मसाला वाला जो हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला को लगाएंगे। देखिए M1 D1 बटा में W1, क्योंकि H1 इसमें नहीं दिया इसलिए हम लोग H1 नहीं लिखेंगे। M2 D2 और W2। देखिए, यदि आप जो इससे पहले वाला वीडियो है, यानी कि जो हम अभी इस फार्मूला वाला वीडियो को हम बनाए हैं,
उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ विस्तृत तरीका में इस फार्मूला को यूज करने का तरीका और यह फार्मूला कैसे बना है, कैसे क्या काम करता है, टोटल डिटेल्स बताया गया है। या आप हमारे आई बटन पे भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, यानी इससे जो पहले वाला वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा ऐसे सब क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ जो बोला जा रहा है इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। 32 व्यक्ति है यानी M1, यहाँ D कितना लगा है हमारा 30 दिन का है, और W क्या है हमारा W1 1 है, हम मान के चल रहे हैं एक, क्योंकि बताए हैं कि टोटल काम यदि 3 होगा तो उसमें एक हमारा काम किया जा रहा है, यानी 1 रखेंगे। यहाँ M2 क्या है तो हमें ज्ञात करना है, M2 क्या करना है ज्ञात करना है। D2 क्या है तो D2 देखिए यहाँ 32 दिन है, यानी शेष में 32 दिन बचा है, और जो हमारा W2 होगा क्या होगा 2। यहाँ तक क्लियर है। आशा है कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे यदि पहला हमारा वीडियो देखे हैं तब, यानी इससे पहले वाला। अब देखिए हम लोग M2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकाल सकते हैं। 32 से 32 को हम काट सकते हैं, और देखिए यहाँ क्या हुआ 30 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा M2 बराबर हो जाएगा 60, यानी 60 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है कि जो M2 है वह व्यक्तियों की यहाँ कितनी संख्या होनी चाहिए 60, लेकिन एक बात पहले बताया जा चुका है कि पहले से हमारे 32 व्यक्ति काम कर रहे हैं। जब पहले से 32 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उस पीरियड में हम नए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी भाई, ध्यान दीजिएगा, सॉरी मिस्टेक से यहाँ 60 लिखना है 62 लिख दिया। यहाँ क्या है 60, यानी थोड़ा समझिएगा 60 व्यक्ति टोटल हमें चाहिए, लेकिन पहले से हमारे पास कितने अवेलेबल हैं 32 व्यक्ति अवेलेबल हैं, तो हमारे पास कितने और व्यक्ति चाहिए तो टोटल 28 व्यक्ति चाहिए। यानी जो हमें और मजदूरों की आवश्यकता होगी और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता होगी तो सिर्फ हमें 28 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी इस काम को 62 दिन में फाइनल देने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य समाप्त करने के लिए कितने मजदूर और लगाए जाएंगे, यानी कि लगाए कि वो सब जो काम है वो टोटल 8 घंटा प्रतिदिन करने के बाद संपन्न हो जाए, अपने समय पर संपन्न हो जाए। देखिए यह भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, बस इसमें घंटा की बात कर दी गई है। देखिए सुधीर है वह 30 दिन में काम फाइनल देने के लिए बोल रहा है, कितना दिन में 30 दिन में, क्लियर। और हमसे जो बताया जा रहा है वह क्या बताया जा रहा है कि वह 400 मजदूर को लगाता है और 9 घंटे प्रतिदिन काम करा रहे हैं। 400 क्या है व्यक्ति हैं, यानी मजदूर, इस बात को समझिएगा। 400 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करा रहे हैं। हम देखिए सब लिख रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, बेहतरीन तरीका से, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। और देखिए यहाँ आगे क्या बताया जा रहा है कि 10 दिन में 1/4 है, ध्यान दीजिएगा 10 दिन, समय क्या है 10 दिन, 10 दिन में कितना काम कर रहे हैं तो 1/4 ऐसा बताया जा रहा है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, आप यह बताइए कि इसमें और कितना मजदूर लगाया जाए कि जो काम है वो 8 घंटा सिर्फ किया जाए, कितना 8 घंटा, और 8 घंटा में करके वह समय पर ख़त्म हो जाए। यानी ध्यान दीजिएगा पहले 10 दिन काम हो चुका है, यानी टोटल 30 दिन हमको काम कराना है, 30 दिन में फाइनल देना है, 10 दिन काम हम बिता चुके हैं, यानी समय जो है वो बीत चुका है, तो हमारे पास बचा कितना तो सिर्फ 20 दिन। यहाँ तक क्लियर है। हमारा टोटल वर्क ध्यान दीजिएगा, यहाँ बता रहे टोटल वर्क में 1/4 काम हो चुका है सिर्फ 10 दिन में, इसका अर्थ है कि 3/4 हमारा काम बचा है। अभी आपको बताए हैं कि जो 4 है नीचे वाला पार्ट ये हमारा मेन वर्क है, ऊपर जो हो चुका है यह अलग से कह रहे हैं कि जो अभी हुआ है इसके विषय में कहा जा रहा है। 4 में से 1 हो गया है तो 3 बचा, तो 3/4। यहाँ तक क्लियर है। हम यहाँ भी क्या मानेंगे, ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको हम मेन वर्क मानेंगे, यहाँ बात को ध्यान में रखना होगा। ये क्या है आपका M1 है, यह क्या है H1 है, और यह क्या है D1 है, और यह क्या है W1 है। इसी तरह से यहाँ क्या है W2 है, और यह क्या है D2 है, यह क्या है H2 है, और यहाँ आपको M2 ज्ञात करना है, लेकिन M2 में सिर्फ उसी व्यक्तियों को ज्ञात करना है जो एक्स्ट्रा जोड़े जाएंगे। ध्यान दीजिएगा हम इसको सोल्व करेंगे तो किस हिसाब से सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा पूरा फार्मूला लगाया जाएगा। पूरा फार्मूला मतलब M1 D1 H1 बटा में W1, क्लियर। MDH याद रखिएगा, MDH W जब भी जाएगा वो नीचे जाएगा, फिर क्या होगा M2 D2 और H2 बटा में क्या होगा W2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यदि इसको सोल्व करिएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यदि इसको सोल्व करिएगा तो होगा, आपको ध्यान दीजिए यहाँ रखना होगा मान आपको 400 गुणे 10 गुणे 9 बटा में क्या हो जाएगा, और W1 का वैल्यू आप क्या माने 1, ध्यान दीजिएगा W1 यह है और W1 का वैल्यू 1 है। और यहाँ क्या है M2 क्या है हमें पता नहीं है, चलिए हम लोग M2 लिख रहे हैं। यहाँ D2 का वैल्यू क्या है, D2 यहाँ 20 है, और उसके बाद क्या है 8 घंटा H2 का वैल्यू
हमें जो काम करना है वो क्या है 3, काम क्या करना है W2 3 है। अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको करते हैं तो 10 दूना के 20 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से करेंगे तो 2 से हो जाएगा 200 बार में, क्लियर। 2 से 200 बार में हो जाएगा। यहाँ से 8 से कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट काट सकते हैं 8 से। तो 8 से करेंगे तो होगा क्या 8 दूना के 16, यहाँ से बचेगा 4, 8 पाँचे 40, यानी 25 बार में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। 25 गुणे 9 हो गया, यहाँ से इधर से मल्टीप्लाई करेगा 3 भी, यानी ध्यान दीजिएगा 25 में 9 से मल्टीप्लाई करके ई वाले भी मल्टीप्लाई करेगा ऐसे। 25 गुणे 9 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा M2। इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 चौके 100, फिर चौके 100 यानी 225, 225 में 3 से गुणा करना है, यानी 2 3 675 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 675। ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो हमारा M2 का वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा 675 बराबर M2, यानी M2 का वैल्यू क्या आया 675। इसका अर्थ है कि 400 व्यक्ति है, हमें कितना बनाना होगा 675 जब व्यक्ति हो जाएंगे टोटल, तो जो वर्क है वह 20 दिन में 8 घंटा करके फाइनल हो जाएगा। इसका अर्थ है कितना व्यक्ति हमको एक्स्ट्रा चाहिए भाई, तो 275 व्यक्ति एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। 275 व्यक्ति और लगा दिए जाए 10 दिन के बाद, तो काम जो है हमारा 30 दिन में फाइनल दे दिया जाएगा। आशा है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। देखिए पहला से इसमें थोड़ा सा चेंजिंग यही है कि इसमें घंटा की बात दे दिया गया है, इसलिए हम घंटा भी इसमें ले लिए हैं। हालांकि इसके विषय में हम पहले बता चुके हैं इस फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। रमेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गया। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाए होता तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार हो पाता। यहाँ बताया जा रहा है कि 20 दिन में काम करके फाइनल देना है, क्लियर। 20 दिन में यहाँ बताया जा रहा है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 100 मजदूर लगाकर वह काम चालू किया और 15 दिन तक 100 मजदूर, देखिए यमुन हम मान ले रहे हैं, आप पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ समझिए 100 मजदूर हैं और कैसे 15 दिन तक काम कराया, यानी D1 क्या है 15 दिन। उसके बाद काम करा के पता चला कि नहर समय पर समाप्त नहीं हो पाएगा, ऐसा उसे लग रहा है। तब उन्होंने क्या किया कि 200 मजदूर और काम पर लगाया। चलिए M2 बता रहा है कि 200 मजदूर लगाया, 200 मजदूर और काम पर लगाया, यानी यह कितने हो गए। तो ध्यान से देखिएगा, तो पहले जो मजदूर है हमारे 100 मजदूर हैं, अब बाद में जब 200 मजदूर और लगा दिए गए तो टोटल कितने हो गए 300 मजदूर हो गए। और 300 मजदूर हो गए और उसके बाद बताया जा रहा है कि वह समय पर बनकर तैयार हो गया, यानी कि 5 दिन। D2 क्या है 5 दिन, यानी 5 दिन में वह काम जो था वो फाइनल होके चला गया। और उसके बाद बोल रहा है कि आखिर यह बताइए कि जो वह मतलब ये 200 मजदूर एक्स्ट्रा लगाए गए, यदि नहीं लगाए गए होते तो कितने दिन और अधिक लगते, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं कितने दिन बाद वह तैयार होता। थोड़ा समझिएगा, यहाँ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि 100 व्यक्ति 15 दिन काम कर रहे हैं और 300 व्यक्ति 5 दिन काम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि टोटल जो काम होगा वह हो चुका होगा इतना में, क्लियर। यानी कि ध्यान से यहाँ देखिएगा, तो 200 व्यक्ति 5 दिन काम और किए हैं, यदि उनके द्वारा न कराया गया होता तब। फिर से हम बता रहे हैं क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। 100 व्यक्ति तो अपना कंटिन्यू काम करते 20 दिन तक, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ 200 व्यक्ति, एक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ 200 व्यक्ति एक्स्ट्रा आए हुए हैं और दोनों 100 व्यक्ति हैं, यानी कि 200 व्यक्ति जो हैं वह कितना दिन काम किए हैं, सिर्फ 5 दिन काम किए हैं। एक्स्ट्रा जो व्यक्ति आए हैं 5 दिन काम किए हैं। तो 100 व्यक्ति यदि 15 दिन काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए 100 व्यक्ति 15 दिन काम कर रहे हैं और 100 व्यक्ति यहाँ आकर 5 दिन काम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसमें से जो 100 व्यक्ति हैं वो व्यक्ति यहाँ आकर 5 दिन काम किए, 200 व्यक्ति जो नए हैं वो भी 5 दिन काम किए। यदि मानकर चला जाए कि ये 200 व्यक्ति न आते तो वो 100 व्यक्ति जो है वह इधर वाले काम को कितना दिन में बढ़ा के करते। तो पहली बात कि इधर से तो वो लोग मिल के 20 दिन का काम किए ही हैं, ठीक है। नहीं आए होते ये लोग तो इन्हीं की जगह पे वो लोग काम करते, सिंपल सी बात। फिर से हम समझा रहे हैं कि जो नहीं आए होते 200 व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति 5 दिन काम करने के लिए नहीं आए होते, तो यही 200 व्यक्ति का 5 दिन वाला काम कौन लोग करता, वही 100 व्यक्ति करता। तो कितना दिन एक्स्ट्रा लगता। तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि इस M1 D1 से कोई मतलब नहीं, यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि जो नया व्यक्ति आया हुआ है 5 दिन तक काम कर रहा है, यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि M1 D1 बराबर M2 D2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से। हाँ M2 D2
क्लियर। यानी देखिए 200 वाला जो व्यक्ति आया है, 200 व्यक्ति आया है, वह 5 दिन तक काम किया है। इसी काम को कौन करता भाई? 100 व्यक्ति करते। यानी जो 100 व्यक्ति करते तो कितना दिन लगता? तो भाई D2 निकाल दिया आसानी से, 5 दूना के 10 दिन लगता। क्लियर। यानी जो काम ये लोग आके किए हैं वो लोग करता तो 10 दिन अधिक लगता। इसका अर्थ है कि पहले ही से वो लोग 20 दिन तक काम कर रहे हैं। अब जब नया फिर से ये लोग नहीं आया होता तो 10 दिन वाला काम वो लोग को बढ़ जाता। क्लियर। यानी टोटल जो काम है वो कितना दिन में होता? फाइनल 30 दिन में होता। जैसे आंसर मांग रहा है वैसे दे दीजिए। आशा है कि इस बात को आप जरूर थोड़ा सा कम समझोगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जो 100 व्यक्ति है 15 दिन में काम कर रहा है। क्लियर। देखिए हम इधर हो जाते हैं, थोड़ा आपको स्पष्ट दिखेगा। जो 100 व्यक्ति है वह 15 दिन काम किया है और अभी 5 दिन का काम उन लोग को करना है। यानी 20 दिन में काम फाइनल करना है, लेकिन 5 दिन काम करने के लिए उन्होंने 200 व्यक्ति और ला दिया। यानी टोटल मिलके 300 व्यक्ति हो गए। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जो 200 व्यक्ति आए हैं, यदि वो नहीं आए होते तो इसका मतलब कि 200 व्यक्ति 5 दिन नहीं किए होते। समझिएगा, 200 व्यक्ति 5 दिन नहीं किए होते जो कि लास्ट में यहाँ आके किए हैं। पहली बात। दूसरी चीज की जो देखिए, ये 100 व्यक्ति 15 दिन तो इधर कर ही रहा है, लेकिन इधर भी लोग का जान नहीं बच रहा है, ये भी 5 दिन कर रहा है। यानी टोटल 20 दिन ये लोग काम किया है। बस यही 200 व्यक्ति जो आए हैं वह 5 दिन का काम किए हैं। यही वाला जो काम है ना, इसी वाले काम को कौन करेगा? 100 व्यक्ति करेंगे। यानी 200 व्यक्ति 5 दिन के लिए। क्लियर। 200 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो 100 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 10 दिन में करेंगे। क्लियर। जब 10 दिन में एक काम कर रहे हैं, 20 दिन वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जो नया आए हैं उनका 10 दिन में काम करेंगे, तो टोटल काम का जो कितना लगेगा? 30 दिन हो जाएगा। आशा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कराया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाए होते तो बांध कितने दिन में बनकर तैयार हो पाता? थोड़ा समझिएगा, यहाँ बांध बनाने की बात है और कैसे है। वह 60 दिन में बांध बनाने का ठेका लेता है। कितना? 60 दिन, सबसे पहली बात। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है? 40 मजदूर से वह काम शुरू किया और 40 दिन के बाद 40 मजदूर हैं, यानी कि क्या है? मजदूर हैं। हम यमोन लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ आपको समझना यहाँ है। वह 40 दिन तक काम करा है, यानी D1 कर दे रहे हैं 40 दिन। क्लियर। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है? उसके बाद 50 मजदूर लगाकर जो बांध है उसको समय पर मतलब पूरा करा दिया। तो 50 मजदूर और लगाया तो ध्यान दिएगा टोटल कितने मजदूर हो गए भाई? M2 का वैल्यू क्या बताया जाएगा? 90। 40 पहले से हैं, 50 और लगा दिया, 90 हो गए। अब जो है वह समय पर बनकर तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा कि जो 60 दिन का टोटल वर्क था, यानी कि 60 दिन में ठेका था, 40 दिन तो बिता दिया गया पहले ही। तो अब बचा कितना? D2 जो बचा वो क्या बचा? ध्यान दीजिएगा, D2 जो बचा क्या बचा? 20 दिन का समय। यानी जो 90 लोग हो गए, अब 20 दिन मिलकर काम किए तो क्या हो गया? काम फाइनल हो गया। और हमसे बोला जा रहा है कि आप बताइए कि जो ये लोग एक्स्ट्रा लोग लगे हैं, यदि नहीं लगाए गए होते, यानी 50 लोग जो अतिरिक्त लगे हैं वो लोग नहीं लगाए गए होते, तो जो समय काम करने वाला जो समय है वो कितना अधिक हो जाता है, यानी कितना दिन के बाद ऐसा होता। जैसे ऑप्शन मारेगा वैसे हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए कितना एक्स्ट्रा है भाई? 50 व्यक्ति एक्स्ट्रा हैं। क्लियर। और 50 व्यक्ति एक्स्ट्रा आके काम कितना कर रहे हैं? 20 दिन तक काम कर रहे हैं। यानी 50 व्यक्ति हैं, इसको हम लोग मेन यमोन इसको मानेंगे। ये तो हम लोग अपने समझने के लिए क्वेश्चन को कोडिंग किए हैं, ठीक है। यहाँ 50 व्यक्ति है और ये लोग कितना दिन तक काम किया है भाई? 20 दिन तक काम किया है। यह कमा यदि 50 व्यक्ति 20 दिन तक नहीं किया होता तो यह 40 लोग मर के करते, यानी मर जी के करते किसी हालत में, और करके उसको आगे तक अपना पूरा फाइनल देते। यहाँ हम लोग कैसे बनाएंगे? M1 D1, ध्यान दीजिएगा D1 है। क्लियर। M1 D1 बराबर M2 D2। आशा है कि बात को समझ रहे होंगे। थोड़ा सा सिर्फ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ही होता है कि थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, बिना कैलकुलेशन का बना सकते हैं आप। देखिए 50 गुणे 20 हो जाएगा। M2 क्या हो गए? M2 ध्यान दीजिएगा कौन का व्यक्ति काम करने वाले हैं? 50 व्यक्ति 20 दिन में काम जिस काम को करेंगे, अब वही कमा को वो लोग करेंगे। कौन? जो पहले से हैं 40 लोग। 40 लोग यदि करेंगे तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? बस यही बात हम लोग निकाल देंगे। तो 40 से 20 दुना के 40 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 25, यानी कि D2 बराबर क्या हो जाएगा भाई? D2 बराबर 25 दिन। यानी कहने का अर्थ है कि 60 दिन तो पहले से लग ही रहा था, अब 25 दिन वो लोग और ही करते, तो अब कितना होगा इसके विषय में तो आप जानते ही हैं। 6 2 8 यानी 85 दिन हो जाएगा। क्लियर।
चलिए हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सब, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिक के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, यह खाना से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। और इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और आपको ध्यान से समझना भी चाहिए। देखिए इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें 500 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 500 ग्राम प्रत्येक सैनिक के हिसाब से वहाँ खाद्य सामग्री रखा गया है, जो कि 950 सैनिकों के लिए, यानी 950 सैनिक है। क्या है? सैनिक, यानी इतना सैनिक के लिए रखा गया है। और कितने दिनों के लिए भोजन है? तो 200 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए है भोजन। बस आपको ध्यान देना है कि 200 दिनों के लिए 950 सैनिक के लिए रखा गया है खाद्य सामग्री। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि उसमें से 300 सैनिक 70 दिन बाद चले जाते हैं। देखिए 70 दिन बाद, यानी कि जो संख्या है दिनों की वह 70 दिन बाद। बस इसी बात को थोड़ा सा नोट करना है कि 70 दिन बाद क्या है, 300 सैनिक चले जाते हैं। 300 सैनिक निकल गए। जब 300 सैनिक चले गए तो यहाँ से बचे क्या? आप ध्यान दीजिएगा, 950 सैनिक थे, उसमें से 300 सैनिक 70 दिन बाद चले गए, तो यहाँ कितने बचे? सिर्फ 650 बचे। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। यानी अब आपको थोड़ा समझना है, खाद्य सामग्री से जब रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको उसको भी समझना होगा कि यह भी हमारे लिए एक काम है। जैसे हम आपको रोटी खाने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको एक रोटी खाने में यदि 2 मिनट का समय लग रहा है, इसका अर्थ है कि आप एक काम को करने में 2 मिनट समय ले रहे हैं। और वह कौन सा काम है? तो रोटी खाने का काम है। इस बात को समझिए। देखिए हाँ, 950 थे और 300 उसमें चले गए, और जो खाना था वह 200 दिनों के लिए था, जिसमें 70 दिन खत्म हो गया। अब जो खाना बचा है वह कितना दिन के लिए? 130 दिन के लिए सिर्फ बचा है खाना। यानी अब थोड़ा समझिएगा कि 950 सैनिकों के लिए 130 दिन का सिर्फ खाना बचा हुआ है। अब हमको खिलाना कितने लोगों को है? सिर्फ 650 लोगों को खिलाना है, वो भी आगे का 130 दिन का जो भोजन है उसी को खिलाना है। क्लियर? अब यह जो भोजन है वह कितना दिन तक चलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। यानी आप समझिएगा कि जो भोजन को खाने के लिए यहाँ, इसको हम लोग यम 1 मानेंगे। क्या? यम 1। क्लियर? और जो भोजन को खाने के लिए यहाँ 130 दिन यानी D1 बनाया गया है, यानी कि M1 D1 बराबर M2 D2 पर हम लोग बनाएंगे। यानी कि M1 यानी 950 सैनिकों को खाने के लिए कितना है? 130 दिन का भोजन है। क्लियर? तब हमें जो 650 सैनिक है, वो जो सैनिक है वह कितना दिन तक आगे खा पाएंगे, यही बात आपसे पूछ रहे थे। यानी D2 निकाल देंगे हम आसानी से। देखिए 0 से 0 13 5 65 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी 95 में जब 2 से गुणा कर देंगे, 2 से करिएगा तो 2 5 10 के 0, 2 9 18 18 1 19, यानी कितना हो जाएगा? 190 D2 का वैल्यू आ जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं? यानी अब हम कह सकते हैं कि जो खाना 130 दिन चलने वाला था वह कितना दिन तक चलेगा? 190 दिन तक। आशा है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। चलिए इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली। आने वाले सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या क्वेश्चन बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 330 जो सैनिक हैं, या क्या है? संख्या है सैनिकों का, सैनिक, ध्यान दीजिएगा, 330 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री था। और बोला जा रहा है कि 10 दिन के 35 दिन के लिए था। ये कितना दिन के लिए? 35 दिन के लिए। और बोला क्या हमसे जा रहा है कि 10 दिन के बाद, यानी कि यह 10 दिन तक खाया गया। अब 10 दिन के बाद क्या हुआ? 10 दिन बाद 10 दिन क्या हुआ? बाद 10 दिन के बाद क्या हुआ कि कुछ सैनिक और वहाँ आ गए। और आने के बाद बताया जा रहा है कि 825 ग्राम के हिसाब से वो लोग अपना जो खाद्य सामग्री है उसको यूज करने लगे। तो अगला 18 दिन तक चला। सिर्फ वह कितना दिन तक चला? आगे 18 दिन तक ही चला। यहाँ आपको समझना है कि ये वाला जो भोजन है वह 35 दिनों के लिए था। जब 10 दिन बीत गया तो यहाँ अभी 25 दिन तक चलता। कितना दिन तक?
25 दिन तक और चलता, लेकिन कुछ सैनिक आ गए जिसके कारण से वह सिर्फ कितना चल रहा है, तो सिर्फ 18 दिन तक चल रहा है। यह बात आपको समझना है। यानी यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना है कि ध्यान समझिएगा, यह जो 900 ग्राम यहाँ 825 ग्राम दिया है, इसका भी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा यूज है। ध्यान दीजिएगा कहाँ यूज है। हम देख रहे हैं कि 10 दिन तक जो 330 व्यक्ति हैं वो लोग खाना खा रहे हैं 900 ग्राम के हिसाब से, यानी कि 900 ग्राम के हिसाब से 330 व्यक्तियों के लिए 25 दिन का खाना अभी बचा है, जब 10 दिन बीत गया तब। बस इसी बात को हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे कि 900 ग्राम एक व्यक्ति की दर से 300 व्यक्तियों के लिए जो खाना है वह 25 दिनों का बचा हुआ है। तो इनके द्वारा जो बनाया गया टोटल वर्क होगा, यानी कि टोटल जो खाना होगा एक प्रकार से कहें तो इतना होगा क्या, यही बात आपको समझना है। यह क्या है, उनकी मात्रा है। यह क्या है, इसको हम कह सकते हैं m1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ 330 है, 330 यहाँ 25 क्या है, यह क्या है D1 है। अब आपको ध्यान देना है कि अब इसको कौन यूज कर रहा है, तो 825 ग्राम के हिसाब से जो आने वाले लोग हैं वो लोग यूज कर रहे हैं। और आपको ध्यान देना है कि जो आने वाले लोग हैं और प्लस में आपको ध्यान देना है कि ए लोग भी पहले से हैं, तो दोनों लोग यूज करेंगे। चलिए इस चीज़ को हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप आगे इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बाद में इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ कि जो हमारा m2 होगा, हमें जानकारी नहीं है इसलिए हम लोग इस बात को m2 ही लिख रहे हैं। यह क्या है, हमारा जो मात्रा था पहले वाले में मात्रा था, ध्यान दीजिएगा ए वाला पार्ट ऊपर का है, यानी 825 इसमें मात्रा था 900 और वही वाला जो मात्रा है यहाँ 825 हो गया है। जो m2 लोग हैं, यानी m2 क्या है, m2 को हम कह सकते हैं कि जो पहले वाले लोग हैं वो प्लस जो नया आ रहे हैं दोनों लोग मिला के m2 बन रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे बताया जा रहा है कितना दिन तक चल रहा है, सिर्फ 18 दिन तक चल रहा है। बस इतना ही करना है और m2 का वैल्यू आप निकाल दीजिए आसानी से। निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, देखिए 18 5 90 हो जाएगा यहाँ से, यानी 50 बार में कट सकता है यहाँ। और इसको दिखाया जाए तो देखिए 25 से इसको कटाइएगा तो 25 दूना 25 3 75 हो जाएगा, यहाँ से 5 2 7 हो जाएगा, 25 3 75 33 बार में, और 33 से कटाएगा तो 10 बार में हो जाएगा। यानी एक बार देखा जाए तो जो m2 का वैल्यू हुआ वो क्या हुआ भाई, 50 दाह में 500 हो गया। क्लियर, यानी कि m2 का वैल्यू 500 हुआ। तो आपको समझना यहाँ होगा कि जो m2 है वह कैसे बना है, तो जो नए आने वाले जो सैनिक थे, यानी क्या बोलते हैं, आने वाले जो नए व्यक्ति थे उनको और 330 को मिला के बनाया गया है। यानी इसमें से यदि हमको ज्ञात करना है कि जो आने वाले विद्यार्थी हैं, आने वाले जो सैनिक हैं वो कितने हैं, तो आपको ध्यान देना होगा क्या, 500 में से 330 को हम लोग माइनस कर देंगे, और यहाँ से जो बचने वाला होगा वो क्या बच सकता है, देखिए 300 यानी 200, यानी कह सकते हैं कि 170, यानी 170 जो है वह नए आए हैं जो कि मिलके 500 हो गए हैं। और 500 लोगों के लिए ये 825 ग्राम के हिसाब से 18 दिन तक और चल रहा है। आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो में बताया गया है टोटल आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी बात आपको पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पेज पर चले जाएंगे और वहां भी आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपना कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।